हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषि। लास्ट हमने क्लासेस में डिस्कस कर रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। थोड़ा सा हम और एक्सटेंडेड लेवल पे जाएंगे, उसी चीज़ों को हम आगे एक्सटेंडेड लेवल पे जाके सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है ना। हम आज ट्राई करेंगे कि और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ हम आगे अटेंड करें और इसको चैप्टर को जल्दी से जल्दी क्लोज करने की कोशिश करें। ठीक है ना। तो उसी से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, आज हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, कह रहा है दी होरिजेंट, आपकी बुक से भी करा रहा हूं और अलग अलग जो लास्ट ईयर से क्वेश्चन एग्जाम में आए थे वो भी करा रहा हूं। क्वेश्चन था द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 75 मीटर। अगर दो टावर हैं, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, 75 मीटर। ठीक है। फिर कह रहा है एंड द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर इज ऑफ द फर्स्ट टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड। तो कितना आ रहा है? 45 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब वो कह रहा है, ठीक है ना, विच इज 160 मीटर हाई इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। अब जो सेकंड टावर था उसकी हाइट दे रखी है, द टॉप ऑफ द सेकंड 160 मीटर हाई, दिस इज 160 मीटर हाई, और उसको इनको ये हाइट चाहिए h। अब ये जो चीज है, अब आप बात समझ लो, ये तो क्या हो गया, 160 हो गया। ठीक है। अब इतनी 160 हो गई। अब ये अगर इसको h डैश मान लूं या इसको h मान लूं, इसको हमें पूरा कंप्लीट चाहिए, a b c d एंड e, इसको h ले लिया इतने को, और कंप्लीट टावर की वैल्यू तो निकल ही आएगी। अब हमारे पास ये देखिए क्या है, फिर हमसे कह रहा है, देखिए ये 75 है तो ये भी 75 हो गया। ठीक। अब इसकी बात आती, कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। ठीक है। हम क्या करेंगे, इंट्रायंगल ADE में जाएंगे, क्या होगा, 1045 इक्वल्स टू कितना होगा, AE अपॉन DE, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1045 की वैल्यू 1 होती है, AE इक्वल्स टू DE, AE इक्वल्स टू DE, और AE की वैल्यू क्या हो जाएगी, DE की वैल्यू क्या थी, 75 मीटर। तो टोटल हाइट ऑफ टावर क्या थी, फर्स्ट वन, टोटल हाइट ऑफ फर्स्ट टावर क्या होगी बताइए, h प्लस कितनी थी, h प्लस b, h की वैल्यू क्या आई है 75 प्लस 160 कितना हो गया, कितना हो गया 5, 235 मीटर। कितना आंसर आया, 235 मीटर, 235 मीटर। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, 235 मीटर आया आंसर, 235 मीटर आया। टू 235 मीटर आया। ठीक है। टू 235 मीटर आया। ठीक। अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं अगर फर्स्ट किसको ले रहा हूं सेकंड किसको ले रहा हूं, ये कंफ्यूजन हो रहा है, मान लो किसी को कंफ्यूजन है फर्स्ट और सेकंड का, तो भी उसकी चीज सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में कहता है कि फर्स्ट और सेकंड का कंफ्यूजन है, मान लीजिए, ठीक है ना, कहता फर्स्ट टावर मैंने इसको लिया है, क्या हो गया, दिस इज 160 मीटर, हमने इसको h ले लिया, ठीक है, दिस इज 160 माइनस, अब क्या हुआ,
सेम फॉर्मूला, इन ट्रायंगल ADE, हमें हाइट किसकी चाहिए? अब CD की चाहिए, निकालनी है, CD इस टावर की निकालनी है। ADE क्या होगा? 1045 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको क्या लिया था? AEB, AE अपॉन D, क्या हुआ? 1045 1 होता है, AE इक्वल्स टू D, AE की कितनी वैल्यू आ गई? 75 मीटर। कितनी आ गई? 75 मीटर AE की वैल्यू। टोटल हाइट कितनी थी टावर की? ये और ये क्या है? इक्वल। तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? D की हो गई AB माइनस AE। AB कितना था? 160 माइनस 75, ठीक है, कितना हो गया? D इज 85 मीटर, और D 85 हो गया तो CD की कितनी हो जाएगी? CD इज ऑल्सो 85 मीटर। 85 मीटर कितना आया? 85 मीटर, अगर उस टावर की बात कर रहा है तो, ठीक है ना? 85 मीटर। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? अब क्वेश्चन है ऐसे, एक क्वेश्चन है इसी में कि किसी टावर की जो शेडो होती है वो जमीन पे नजर आ रही है और उसकी लेंथ है 2i मीटर्स। कितनी? 2i मीटर्स। कह रहा है द लेंथ ऑफ अ शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 2i मीटर्स लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 45 डिग्री। बात समझने की कोशिश करना। कहने का मतलब उसका ये है, दो एंगल पे हैं, ये एंगल कितना है? 45 डिग्री, ये इतना 30 डिग्री। कह रहा जब एंगल की जो शेडो है वो जमीन पे बन रही है, ये वाली जो बन रही 2i मीटर्स बन रही है। कितनी? 2i मीटर्स। ठीक, कहने का मतलब है द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 2i मीटर्स लॉन्गर, 2i मीटर्स लंबी होगी, लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री इज देन व्हेन इट वाज 45 डिग्री। यहां से लेके यहां तक की क्या, जब 30 से 45 डिग्री तक की कितनी है? 2i मीटर्स। फिर कह रहा है प्रूव दैट द हाइट ऑफ अ टावर इज, प्रूव दैट द हाइट ऑफ अ टावर, ये टावर की हाइट h इक्वल्स टू, कह रहा है y रूट 3 प्लस 1, y इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर्स। ठीक है, हमने ले लिया इसको A B C एंड D। A B C D क्या हुआ? इन ट्रायंगल ABC 1045 क्या होगा? AB अपॉन BC, क्योंकि क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। AB की वैल्यू क्या है? H, BC की वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं है। 1045 क्या होता है? 1, तो H इक्वल्स टू क्या हो गया? BC के। ठीक, मतलब BC की वैल्यू क्या हो गई? H मीटर्स। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ABD में आ जाएंगे। इन ट्रायंगल ABD में 1030 इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 बाई रूट 3। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी? H। B मतलब बेस, बेस कितना है? BD 1 अपॉन रूट 3। BD की वैल्यू क्या थी? H अपॉन BD मतलब BC प्लस CD। अब देखिए ये क्या हो गया? H रूट 3 हो गया, ये इधर गया BC प्लस CD, H रूट 3। BC की वैल्यू कितनी आ चुकी है? H कितनी आ चुकी है? H प्लस CD की वैल्यू कितनी है? 2i। कितनी? 2i।
अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, h इधर आया, h√3 माइनस h 2y, फिर क्या हुआ, h कॉमन √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2y। ठीक है, अब मैंने कहां लिखना, यहां स्टार्ट कर दिया, यहां इधर या इधर लिख देता हूं। क्या हुआ, h की वैल्यू क्या हो गई, 2y अपॉन √3 माइनस 1, नीचे चला गया। फिर ये इसको रेशलाइज किया, 2y √3 प्लस 1, √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, 2y √3 प्लस 1, √3 इंटू √3 कितना हुआ, 3 माइनस 1, 2y √3 प्लस 1, 3 माइनस 1 कितना हुआ, 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया, h क्या आ गया, y √3 प्लस 1, जो हमको प्रूफ करना था, y इंटू √3 प्लस 1, हैंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है ना, ठीक है, डन, नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई दो एरोप्लेन हैं, कह रहा एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट सम हाइट पैरेलल टू स्ट्रेट रोड एट द स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर एट a time the angle of elevation of a aeroplane as a place A on the road is 30 degree. After 12 seconds the angle of elevation of aeroplane at the same place A becomes 60 degree. कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, कितने सेकंड में, 12 सेकंड में। ठीक है, the angle elevation of aeroplane at the same place A becomes 60 degree. Find the vertical height of a plane. मान लीजिए यहां मैं खड़ा हूं और यहां पर कोई प्लेन उड़ रहा है, ये 30 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री रहा होगा प्लेन का। ठीक है, अब कह रहा है हमें वर्टिकल हाइट चाहिए, वर्टिकल हाइट सेम इस तरीके से, वर्टिकल हाइट A B C D E। ठीक, अब उसने कहा कि 12 सेकंड में वो यहां से जब दिख रहा था यहां से लेके यहां तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लग गया, 12 सेकंड्स। कितना लग गया, 12 सेकंड्स। ठीक है ना, अब पहली बात, उसकी जो स्पीड थी, स्पीड क्या थी, 600 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी थी, 600 किलोमीटर पर आवर। अब आप बात समझिएगा, पहले तो स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर। अब हम पहले क्या, और उसे टाइम कितना लगा, 12 सेकंड्स। उस टाइम को हम कन्वर्ट करें पहले तो किसमें, आवर में, 60 इंटू 60, एक मिनट में 60 सेकंड्स, एक घंटे में 60 मिनट्स, कन्वर्ट किया 5, कितना हो गया, 1/300 आर, 1/300 आर। ठीक, अब स्पीड ऑफ एरोप्लेन क्या है, स्पीड क्या होती है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर क्या हुआ, अब उसमें क्या हो रहा है कि
कि उसको यहां से यहां, जब वो यहां उड़ रहा था और यहां तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लग रहा है, 12 सेकेंड्स, 1/300 आर। तो डिस्टेंस कौन सी ले रहे हैं, एई की। कौन सी ले रहे हैं, एई की। स्पीड कितनी थी, 600। डी की जगह क्या आ गया, एई, क्योंकि वहां से वहां तक उड़ा है, एई अपॉन 1/300। 300 ऊपर आ गया, फिर क्या हुआ, 600, ठीक है ना, 600 क्या हुआ, 300 ऊपर आ गया, 300 एई, एई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर। कितना, 2 मीटर। कितना उड़ा होगा, 2 मीटर। कितना उड़ा है, 2 मीटर। कितना, 2 मीटर। 2 मीटर उड़ा वो यहां से लेके यहां तक, ठीक है, 2 मीटर उड़ा। अब मैं आपसे कहता हूं, मेरे को भाई डिस्टेंस नहीं पता है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है। मैंने यहां लेट कर ली टी मीटर। तो यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी, t+2। t+2। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही, इतनी बात समझ में आ गई। हमसे कह रहा फाइंड द वर्टिकल हाइट निकालनी है, मतलब ये वाली DE या AB निकालो। हमने पहले क्या किया, पहले ट्रायंगल लिया ABC। इन ट्रायंगल ABC 1030 इक्वल्स टू AB अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि AB अपॉन BC 1/√3। 1/AB की वैल्यू कितनी थी, हमें AB की वैल्यू ही चाहिए। AB BC कितना था, t+2। कितना, t+2। तो AB क्या हो गया, t+2 अपॉन √3। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हम चाहें तो AB को क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं, ठीक है ना, H लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब क्या हुआ, चलिए T रहने देते हैं, ये T है, ये AB है। अब आ गया इन ट्रायंगल CDE में, इन ट्रायंगल CDE में 10 60 D अपॉन, हम ये तब मान रहे हैं जब दोनों वो प्लेन वर्टिकली हॉरिजॉन्टली उड़ रहा होगा, हॉरिजॉन्टल मतलब एक ही सेम प्लेन पे उड़ रहा होगा, तभी ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि मतलब यहां पे है और एकदम से 12 सेकंड के बाद इतना ऊपर चला गया, तो फिर वर्टिकल हाइट नहीं निकल पाएगी। D अपॉन क्या हुआ, D अपॉन CD परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3। D की वैल्यू क्या थी, D की वैल्यू तो मैं वही सेम AB दोनों में से जो लिखना चाहें, DE AB इक्वल है, ठीक है, अपॉन CD क्या है, T। T क्या लिखा, T, ठीक है, T। अब बात समझिएगा क्या हुआ, AB इक्वल्स टू, D की जगह मैंने AB लिख लिया, AB इक्वल्स टू क्या हो गया, t√3। कितना हो गया, t√3। इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे आई थी बात AB की वैल्यू, हमें AB ही चाहिए, तो क्या रखें, हम यहां से T की वैल्यू निकाल लें। T की वैल्यू क्या आएगी, AB अपॉन √3। कहां पुट कर दें, यहां पे, क्या हुआ, यहां पे रख लिया इक्वेशन नंबर 1 में। AB इक्वल्स टू, ये क्या है, √3 AB t+2, ठीक है। क्या हुआ, √3 AB, T की वैल्यू क्या थी, AB/√3, AB/√3 +2 इधर आया, ठीक है, √3 AB माइनस AB अपॉन √3 इक्वल्स टू 2। अब इसको कहां सॉल्व करूं, उधर सॉल्व कर लूं, चलिए। AB क्या किया, कॉमन, AB कॉमन लिया, तो क्या आया, √3 माइनस 1/√3 इक्वल्स टू 2। एलसीएम लिया, AB एलसीएम आया √3, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, AB इक्वल्स टू 2 अपॉन √3 इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, √3 उधर चला गया, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, √3 मीटर। कितनी आ गई, √3 मीटर।
ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, √3 मीटर, और हमें डिस्टेंस कितनी निकालनी थी, वर्टिकल हाइट ए बी की निकालनी थी, कितनी आई है, √3 मीटर, और √3 क्या होता है, 1.732 मीटर। यही आंसर, यही आंसर है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए कि दो एरोप्लेन उड़ रहे थे, एक एरोप्लेन उड़ रहा था, एक जगह से उड़ा, और तब एंगल मैं देख रहा था 60 डिग्री था, और जब आगे 12 सेकंड बाद वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। तो हमें वर्टिकल हाइट नीचे से ऊपर तक की निकालनी है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम ये हमेशा याद रखना है कि आपको हाइट का, एंगल का, ये सब चीजें ध्यान रखनी है, कैलकुलेशन का। आपने जरा सी कैलकुलेशन मिस्टेक करी तो पूरा आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है ना, गलत आ जाएगा। इसको से थोड़ा अवॉइड करने के लिए ही सोचना होगा आप लोगों को, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नोट कर लिया ना सबने। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, कह रहा वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैगशिप। ठीक है, अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैगशिप ऑफ अ हाइट इज h मीटर, हाइट h मीटर। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom of the flagship is alpha and the top of flag staff is beta. Angle of elevation क्या है, angle of elevation of bottom of a flag staff is alpha and the top से कितना है, angle beta, flag staff, ठीक है ना। चलिए जैसे ऐसा कुछ रहा होगा, ये यहां से और यहां से, ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है जो एंगल बन रहा है, कह रहा फ्लैग स्टाफ, कह रहा द फ्लैग स्टाफ इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ अ हाइट इज h मीटर। इसकी हाइट जो है दिस इज h मीटर, ठीक। फिर कह रहा है h मीटर एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बॉटम ऑफ अ फ्लैग स्टाफ इज अल्फा। बॉटम फ्लैग स्टाफ से कितना बन रहा है, अल्फा। और कह रहा द एंड द बॉटम एलिवेशन ऑफ द बॉटम फ्लैग अल्फा एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज बीटा, ये बीटा, ठीक। अब कह रहा प्रूव दैट द हाइट ऑफ अ टावर इज, हाइट ऑफ अ टावर इज ये चीज, ये ए बी सी डी। हाइट ऑफ अ टावर मतलब बीसी की जो हाइट है वो कितना है, दिस इज h tan अल्फा
अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ये प्रूफ करना है। एच 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ये प्रूफ करना है। एच 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10, एच 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ठीक है ना, ये चीज है। समझ रहे हैं? नोट करिए। क्या करेंगे, क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में? ये चीज देखनी है आप लोगों को कि हमें जो हाइट मिल रही है उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हाइट को हम लोग यूज कर सकते हैं, वही चीज यूज करके लानी है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, वही चीज को यूज करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमें बीसी चाहिए। पहले तो हमें इन ट्रायंगल, किसमें, इन ट्रायंगल एसीडी में देखेंगे। 10 बीटा कितना है, 10 बीटा कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना था, AC अपॉन CD, AC अपॉन CD। 10 बीटा, AC की वैल्यू कितनी थी, H प्लस, इसको X ले लेते हैं, BC को X ले लेते हैं या T ले लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, T, H प्लस T अपॉन CD, ठीक है। 10 बीटा कितना आया, H प्लस T अपॉन CD, ठीक है ना, H प्लस T अपॉन CD, ठीक है। हमको T की वैल्यू चाहिए किसी भी तरीके से, हम T CD को हम लोग क्या कर लिख सकते हैं, इसको लिख लेते हैं T की जगह Y, CD क्या लिख लेंगे, Y, लेट कर लिया Y, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, किसी भी तरीके से H की वैल्यू को हम लोग यूज करके निकाल सके। पहले तो हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, फिर क्या आया, इन ट्रायंगल BCD में 10 अल्फा कितना हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC अपॉन CD कितना हुआ, T अपॉन Y, T अपॉन Y, 10 अल्फा इक्वल्स टू T अपॉन Y, ठीक है। अब क्या हुआ, Y की वैल्यू क्या हो गई, दिस इज T अपॉन 10 अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। ये Y की वैल्यू कहां यू रख दें, हम यहां रख देते हैं, कहां रख देते हैं, यहां रख देते हैं, ठीक है। क्या होगा उससे, उससे क्या होगा, चलिए देखते हैं क्या होगा। Y की जगह क्या रख दिया, T अपॉन 10 अल्फा, तो क्या हुआ देखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया के, तो क्या हुआ, 10 बीटा इक्वल्स टू H प्लस T अपॉन Y था, 10 बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, H प्लस टी अपॉन Y की वैल्यू क्या थी, T अपॉन 10 अल्फा, T अपॉन 10 अल्फा, 10 अल्फा ऊपर चला गया, क्या हो गया, H प्लस टी अपॉन T हो गया, और ये क्या हो गया, 10 बीटा, कितना हो गया, 10 बीटा, ठीक है ना। अब देखिएगा हमने क्या किया, हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, T को इधर भेज दिया, T 10 बीटा इक्वल्स टू क्या हुआ, क्या हुआ, H 10 अल्फा प्लस T 10 अल्फा, हमने इसको इधर ले गए, T 10 अल्फा को इधर ले गए, क्या हुआ, T 10 बीटा माइनस T 10 अल्फा इक्वल्स टू H 10 अल्फा, फिर क्या हुआ, अब क्या हुआ, T कॉमन, 10 बीटा माइनस 10 अल्फा इक्वल्स टू H 10 अल्फा, ठीक है। अब क्या हुआ, T की वैल्यू क्या आई, ये कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, H 10 अल्फा अपॉन H 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, H 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, H 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ठीक है। हमें यही प्रूफ करना था। ध्यान से देखिए, BC की वैल्यू क्या है, T, और T क्या लाए थे, H 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ठीक है। पहले बड़े वाले ट्रायंगल में निकाल लिया, छोटे ट्रायंगल में उसकी वैल्यू पुट करके यहां से सब्स्टिट्यूट कर दी। कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए।
ठीक है ना, जल्दी नोट कर लीजिए। एंगल का जरूर याद रखिए कि ध्यान रखना है, ठीक है ना, नहीं तो गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। ये चीज जरूर याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, नोट कर लिया। अब आपकी बुक का एक क्वेश्चन है कि दो शिप हैं और वो लाइट हाउस से देखे जा रहे हैं, और जब वो शिप है 80 मीटर टॉल हाउस है, एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 80 मीटर टॉल लाइट हाउस द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस इज हॉरिजॉन्टल लाइन विद द बेस 30 डिग्री एंड 40 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर्स। भाई देखो 1040 की तो वैल्यू को अप्रोक्सीमेट तो बतानी पड़ेगी, 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी होगी, है ना। जैसे कि क्वेश्चन है कोई, ये लाइट हाउस है और एक शिप ये है, एक शिप ये है, ए बी सी डी डी। अब कह रहा है 30 से 40 हो गया, ये 30 था, यहां आते आते 40 हो गया, ये 90 होगा। अब क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ये 80 मीटर हाइट दे रखी थी उसकी टावर की, डिस्टेंस दे रखी है टी, कितनी दे रखी है टी, टी कितनी दे रखी है टी, टी मीटर्स। अब आपने क्या किया भाई, हमें 1040 की वैल्यू तो मालूम नहीं है, उसको कुछ करना चाहेंगे। पहले हमने निकाला ए बी डी को निकाला इन ट्रायंगल ए बी डी में, क्या हुआ 1030 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या था ए बी अपॉन बेस बी डी, बी डी ए बी 1030 की वैल्यू क्या हो गई 1/√3, ए बी कितना है 80 मीटर, बी डी कितना हो गया बी सी प्लस सी डी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया 80√3 बी सी प्लस सी डी, सी डी की वैल्यू टी थी 80√3 बी सी प्लस टी, इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में हमें टी निकालना है, टी की वैल्यू में बतानी है उसको, ठीक है। तो क्या हुआ 1040 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 80 अपॉन बेस बी सी, 1040 की वैल्यू क्या है होगी आपके, मैं चार्ट में देखता हूं भाई, क्योंकि मुझे तो ये ऐसी वैल्यूज याद तो होंगी नहीं, किसी को भी याद नहीं होती हैं। 1040 की जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेट इट विल बी 1040 की जो वैल्यू आ रही है दिस इज 8.8391 0.8391 कितनी आ रही है 0.8391 इक्वल्स टू 80 अपॉन BC, 80 अपॉन BC। तो BC की वैल्यू कितनी हो गई 80 अपॉन 0.8391, इसकी वैल्यू कहां पुट कर दें, यहां पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। क्या लिखा 80√3 BC कितना था 80.8391 प्लस टी, 80√3 की वैल्यू कितनी हो गई 80 इंटू 1.732
ठीक है 80 क्या हुआ 88.8391 प्लस टी। ठीक, सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा भाई, इसको लेंदी को वो है कैलकुलेशन, इसको मैं अभी फॉर टाइम बिंग क्लास के लिए मैं कैलकुलेटर को यूज़ करता हूँ, ठीक है, या फिर डायरेक्टली करना चाहोगे करते हैं। एक जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो 17.32 कितना हो गया 8, इसको डिवाइड करेंगे 80, पॉइंट हटा तो 4 1 2 3 4 8391 प्लस टी। ये बात समझ में आ रही है। अब 8 का मल्टीप्लाई 8 2 जा 16 1 8 3 जा 24 125 2 8 से 56 58 5 8 1 जा 8 5 13 138.56। अब इसको डिवाइड करना है 8391 को, ये समथिंग 9 पॉइंट समथिंग कुछ ना कुछ जाना चाहिए। चलिए एक मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। आया 95.340 95.34 प्लस 1, ठीक है, प्लस टी, सॉरी 1 नहीं टी, टी की वैल्यू कितनी आ गई 138.56 माइनस 95.34 कितना आया, माइनस कर लेंगे इसको 138.56.34 95 2 3 43.22 मीटर 40.322 मीटर कितना आया, टी की वैल्यू कितनी आ गई 43.22 मीटर, ये हमें निकालना था 43.22 मीटर। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी 43.22 मीटर। (43.22 मीटर) नोट कर लीजिए जल्दी, ठीक है 43.22 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को कुछ एक असाइनमेंट मिलेगा, उसमें क्वेश्चंस करिएगा और वो असाइनमेंट आज या से पहले मिल जाएगा आप लोगों को, मैं जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ देने की, और वो सॉल्व करके आप लोगों को सबमिट करना होगा। इसी के साथ हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड चीज़ें थी वो फिनिश हो रही हैं, मतलब ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री थी हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है ना, वो कंप्लीट हो रहा है, प्लस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो सब कंप्लीट हो रहे हैं। अब आप लोग सजेशन दे सकते हैं कि मेरे को नेक्स्ट क्या चैप्टर्स हैं जो मेरे को स्टार्ट करने चाहिए, ठीक है ना, वो हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं ओवर होती है, लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।